अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, एक और अफसाना। नाम है बेलौस सितारा और राइटर है सैयदा मनवा बतूल। जिंदगी इस कोयले की मानिंद है जो जल के सफ़ेद और अपनी असल में सियाह होता है। ये ना खुशियों से भरपूर मिलती है और ना ही गमों को इस पर दस्तरस है। ये इंसान की जस्तजू ज़ौक़ तक है कि वो उसे मेहनत से रोशनी में बदलता है या तारियों में धकेल देता है। ये मानना था उसका जो रंगों की मौजों में रवा, दुनिया फ़ानी से बेसवार अपनी तीरगी में मगन था, जिसे मर्ग आप का कोई खतरा लाहक नहीं था। बहादुर अब्दुल जब्बार जो एक मुसव्वर, दिल का सखी और आलिम फना से बेलौस माना जाता था, उसे कुदरत की खूबसूरती से खासा लगाव था। वो हर उस चीज़ को जो उसकी आंखों में बेवस्त हो जाती अपनी मुसव्वरी में कैद कर लेता था। उमर तफली में ही उसके वालिदैन इंतकाल कर गए। वो मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था और अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी परवरिश उसके दादा और दादी ने की थी। दादी जो सिलाई का काम करके घर का खर्च चलाती थी और उसके दादा गवर्नमेंट मुलाजिम थे। उनकी तनख्वाह उसकी फीसों में सिर्फ हो जाती। बहादुर अब्दुल जब्बार अपने वालिदैन को बहुत याद करता और उनकी तस्वीरों से बातें करता था। वो अक्सर उन तस्वीरों की नकल करता। दादा ने उसका ये शौक़ देखकर उसे उस स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ पढ़ाई के साथ मुसव्वर निगारी भी सिखाई जाती थी। कुछ अरसे बाद उसके दादा इंतकाल कर गए तो वो स्कूल छोड़कर अपनी दादी के पास वापस आ गया। पर ज़ईफ़ी और अपने साथी के चले जाने की दुख की ताब न लाते हुए दादी भी कोच कर गई। वो तन्हा रह गया, मगर उसके मुकद्दर में इन रंगों का साथ था जो उसकी तन्हाई का महूर थे। उसने दादा की पेंशन और दादी की मेहनत की कमाई से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसको अपनी मुसव्वरी पर इस कदर दस्तरस हासिल हो गई कि वो बैठे बैठे ढेरों तस्वीरें बना लेता। उसकी आमदनी का जरिया यही था जिसने उसे मोहताजी से बचाया हुआ था। इस कम खर्च में भी वो दूसरों की मदद करना ना भूलता। एक दिन जब वो घर वापस आया तो सामने बहुत मशहूर शख्सियत को देखकर चौंक गया। वो फुरकान सईद थे, बहुत मशहूर आर्ट गैलरी के ओनर। उसने दुआ सलाम की और उनको अंदर आने की दावत दी। उन्होंने कहा, वक्त बहुत कम है, मुझे कहीं और भी जाना है। मैं तुम्हारे शाहकार देखने आया हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो। उसने कहा, जी ज़रूर, मगर शायद ये आपके मियार की ना हो। ये कहकर वो तस्वीर निकालने लगा। फुरकान साहब जवाब में मुस्कुरा दिए। उसने जैसे ही तस्वीर से कपड़ा उठाया तो एक घर की तस्वीर जिसमें एक बच्चा दरवाजे पर खड़ा जैसे किसी का इंतज़ार करते नजर आया। पर उसके चेहरे की अफसरदगी उन रंगों में, रंग बिरंगी दीवारों में छुप सी गई हो जैसे। उस तस्वीर का कमाल ये था कि एक नज़र देखने से उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती थी और दूसरे लम्हे अगर गौर करो तो वो उदास नजर आता था। देर तक उस तस्वीर को देखने के बाद फुरकान साहब ने कहा, मियाँ, क्या कीमत लगाओगे इसकी? उसने फौरन कहा, बेमोल है, जज्बात की कीमत नहीं लगाई जाती। ये आपके लिए एक आर्ट है, पर इस तस्वीर में मेरे एहसासात है। मैंने आपको दिखाने से पहले ही कहा था, ये आपके मियार की नहीं। फुरकान साहब, मैं तस्वीरें ज़रूर बेचता हूँ, वो जो किसी के कहने पर बनाता हूँ, मगर ये तस्वीर नहीं, ये मेरे जज्बात है। फुरकान साहब ने कहा, बहुत खूब, मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी देर इस तस्वीर पर गौर करने के बाद मैं नहीं जान सका कि ये तुम्हारे जज्बात हैं? आज से 15 साल पहले मैं तुम्हारे दादा फजल नूर से मिला। उन्होंने बताया कि तुम्हें मुसव्वरी का खासा शौक़ है और ये कि तुम हाथों से नहीं जज्बात से बनाते हो। उन्होंने तुम्हारे फ़न की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की। उनके इंतकाल के बाद मैं तुम्हारे घर आया था, मगर तुम वहाँ से जा चुके थे। बहुत मुश्किलों से तुम्हारा पता मालूम हुआ। मैं तुम्हारे फ़न में छुपे जज्बात इस तस्वीर को देखते ही पहचान गया था, मगर तुम्हारे मुंह से इसकी तस्दीक सुनना चाहता था। वो उसे देखते मुस्कुराते रहे और वो नज़रें चुराता रहा। उनको रुखसत करते हुए उसने बस अल्लाह हाफिज़ कहा और कुछ बोलने की सकत ना रही। अगले रोज़ उसका फ़ोन बजा। उसने उठाया तो फुरकान साहब थे। कहने लगे, मियाँ, लगता है तुम नाराज़ हो गए हो। हम तुम्हारे जज्बातों को ख़रीदने नहीं बल्कि तुम्हें मिलने आए थे। अब तुम पर भी फ़र्ज़ है कि हमसे मिलने आओ। शाम की चाय पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। शाम होते ही उनके घर पहुँचा तो चौकीदार ने बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, वो हस्पताल में है। ये सुनते ही उसके तो होश ही उड़ गए और वो बेहवास अस्पताल पहुँचा। वहाँ फुरकान साहब से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। वो कमरे में दाखिल हुआ, उनके पास बैठा। उन्होंने कहा,
मुलाकात तो नसीब में थी, मगर चाय के दौरे पर नहीं, दिल के दौरे पर। वो आर्जी मुस्कुराए। तुम एक बेलौस सितारा हो जो अंधेरे में भी चमकता है, बेरंग जिंदगियों में रंग भरता है। बस इतना कहना है तुमसे। मुलाकात देर से हुई, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सका, मगर ये जानता हूँ ये सितारा चांद का बोझ उठा सकता है। मैं अपनी आर्ट गैलरी तुम्हारे नाम करता हूँ। ये कहकर वो अपने खालिक से जा मिले। कुछ अरसे बाद वो आर्ट गैलरी आर्ट स्कूल में बदल गई। हजारों की तादाद में बच्चे मुसव्वरी सीख रहे थे, बिना किसी पेंशन का सहारा लिए। वो तस्वीर उस स्कूल की दीवार पर लगी थी और बादर अब्दुल जब्बार उसे देखकर कह रहा था, ये तस्वीर गैलरी में बतौर नुमाइश नहीं, बल्कि इस स्कूल में बतौर आराइश है। खत्म शुद। तो ये कहानी भी यही खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टोरी पसंद आए तो लोगों में शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।